स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार ये खबर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से और कहा जा रहा है कि ये जो दावा है वो आम जनता या विपक्ष की पार्टियों के द्वारा नहीं बल्कि आरटीआई की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और खुलासा ये है कि कैसे 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट जो हैं वो गायब हो गए हैं। सीधे तौर पर ये आरबीआई पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है और साथ ही वित्त विभाग पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे 88,000 करोड़ रुपए अचानक से देश की इकोनॉमी से गायब हो गए हैं और ये सारे के सारे नोट 500 के हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस और इसी के साथ ही आरजेडी के तमाम नेताओं के द्वारा ये दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है इस खबर को शेयर करते हुए कि बकायदा आरटीआई के हवाले से यह खुलासा हुआ है। अब इसको लेकर के आरबीआई ने इसकी पोल खोल दी है और बताया है कि कैसे ये भ्रामक खबर लगातार मीडिया में फैलाई जा रही है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। आइए आपको बताते हैं इस वायरल दावे की हकीकत। दरअसल देखने को मिल रहा है इन दिनों की सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आरटीआई का आधार बनाकर इस खबर में दावा किया जा रहा है कि कुल 88,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हैं। गायब हुए सभी नोट का मूल्य 500 रुपए बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम अन्य पार्टी के जो लोग हैं इस खबर को अपने अपने एंगल से ट्वीट किया है। हालांकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने सफाई देते हुए इन खबरों को आधारहीन और भ्रामक बता दिया है। बता दें दरअसल इसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं आरटीआई के एक एक्टिविस्ट के द्वारा की गई है और इसके बाद से तमाम दलों ने अपने अपने एंगल से इसे ट्वीट करना शुरू किया। कांग्रेस सेवा दल ने 17 जून 2023 को फ्री प्रेस जर्नल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में 500 रुपए के नोटों से गायब होने को रहस्य बताते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया गया। कांग्रेस सेवा दल ने अपने इस ट्वीट में लिखा 88,000 करोड़ रुपए की कीमत के 500 रुपए के नोट छपने के बाद से गायब है। ना आरबीआई इस बारे में कुछ बोल रहा है और ना ही वित्त विभाग। इतने बड़े घोटाले के बाद भी केंद्र सरकार के सर पर जू तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि इसके अलावा न सिर्फ ये जो विपक्ष के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं बल्कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो न्यूज चैनल्स हैं, उनके द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है। बता दें कि इसके अलावा टीवी 9 भारतवर्ष ने इसकी हेडलाइन के तौर पर कहा कि कहां लापता हुए 500 रुपए के नोट, 88,000 रुपए का नहीं मिल रहा कोई हिसाब। बता दें कि इसी के साथ ही न्यूज 24 द्वारा भी इस खबर का जो हेडलाइन है वो है कि 88,000 करोड़ रुपए की कीमत के 500 के नोट गायब नाम से दिया गया है। इन तमाम लोगों के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, आम आदमी पार्टी के राम गुप्ता, आरजेडी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज आलोक चीकू ने इस खबर पर अपने अपने हिसाब से तंज कसा है। अब इन खबरों के वायरल होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को सामने आना पड़ा और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने सच्चाई बताई है। बता दें कि आरबीआई ने 17 जून 2023 को पत्र जारी करके मामले की सच्चाई बताई है। आरबीआई के मुताबिक 500 रुपए के नोटों के बारे में वायरल हो रही जो खबरें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इन खबरों को आरबीआई ने आरटीआई से मिली जानकारी की गलत व्याख्या का परिणाम बताया है। पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक छापे गए नोटों का लेखा जोखा सही ढंग से रखता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक छपने वाले नोटों, उनके स्टोरेज और उनके बांटने आदि का एक एक मजबूत प्रोटोकॉल होता है। आरबीआई के चीफ जर्नल मैनेजर योगेश दयाल ने अंत में लोगों से समय समय पर जारी होने वाली सूचनाओं पर विश्वास करने की अपील की है। अब बताते हैं कि आखिर इस खबर को वायरल करने की शुरुआत कहां से हुई और कहां से यह खबर सामने आई कि 88,000 करोड़ के जो 500 के नोट है वो कैसे गायब है देश की इकोनॉमी से। बता दें कि सबसे पहले मनोरंजन रॉय नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने
आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए ये दावा किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,032.5 करोड़ मूल्य के 500 रुपए के नोट गायब हो चुके हैं। आरटीआई के आंकड़ों में दावा किया गया है कि 3 टकसालों ने कुल 8,810.65 मिलियन नए डिजाइन वाले 500 रुपए के नोट जारी किए थे, लेकिन आरबीआई ने केवल 7,260 मिलियन नोट ही प्राप्त हुए। इसी आरटीआई के आधार पर कांग्रेस से लेकर के अन्य पार्टियों ने 500 रुपए के नोट गायब होने का दावा किया। फिलहाल जिस तरीके से यह खबर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी और जहां मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसकी हकीकत बतानी चाहिए तो वही मीडिया प्लेटफॉर्म इसे हेडलाइन के रूप में परोसते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं इस भ्रामक खबर को तूल देता हुआ भी यही मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो नजर आए थे। ऐसे में आरबीआई को आगे आना पड़ा और आरबीआई को बकायदा पत्र जारी करके ये बताना पड़ा कि ये जो खबर वायरल की जा रही है और खासकर आरटीआई का हवाला दिया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। जो भी नोट छपते हैं आरबीआई में या बांटे जाते हैं, नोट कहां जाएंगे, ये तमाम चीजों को लेकर के एक प्रोटोकॉल होता है और सही ढंग से इन प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। बता दें कि आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर ने तो ये तक कह दिया है कि लोगों को इन तरीके की चीजों से बचना चाहिए और समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा, जो सूचनाएं जारी की जाती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की भ्रामक खबरें हमेशा से ही देखने को मिलती है। लगातार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के दावा किया जाता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है ताकि लोग जो हैं, जनता जो है वो अचानक से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे और सीधे सरकार पर हमलावर हो जाए, बैंक सिस्टम पर हावी हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसे वाकया देखने को मिले हैं जहां पर आधार कार्ड से लेकर के कई चीजों पर झूठ परोसने की कोशिश की गई है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और खासकर इन खबर को जब वायरल किया जाता है या फिर इस झूठ को सच बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इन खबरों का सहारा लिया जाता है, तब आरटीआई का हवाला यहां पर जरूर दिया जाता है ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये जो खबर फैलाई जा रही है वो फेक नहीं है, लोगों को गुमराह नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सोर्स के जरिए ये खबर मिली है। एक आरटीआई जो कि सभी से मानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अधिकार मिला है सभी को कि वो तमाम विभाग को लेकर के जानकारी हासिल कर सके और एक आरटीआई एक्टिविस्ट होता है, इस तरीके से आरटीआई में किसी भी चीज को लेकर के सवाल पूछता है और आरटीआई के जरिए उस डिपार्टमेंट से उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और शायद बार बार ये जो खबर वायरल की जाती है, इसमें ये चीज देखी जाती है कि कैसे आरटीआई का हवाला दिया जाता है इस झूठी खबर को सच बनाने के लिए और इसके बाद ये खबर जनता के सामने परोसी जाती है ताकि जनता इन खबरों को सुनने के बाद, देखने के बाद गुमराह हो जाए और अचानक से देश को लेकर के ही, सरकार को लेकर के सवाल खड़े करने लगे। लेकिन किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले जिस तरीके से ये जो चीजें सामने आती है उसके बारे में जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में ये खबर सच है या फिर मात्र इसे झूठ बना करके लोगों के सामने गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आरबीआई ने अपनी सफाई दे दी है और कायदा आरबीआई ने इस झूठे दावे का खंडन किया है, इसे भ्रामक बताया है, गलत बताया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।